जल है तो कल है। संत निरंकारी बाबा हरदेव जी महाराज। संत निरंकारी बाबा हरदेव महाराज के जन्म दिवस के अवसर पर मुंबई के मानखुर्द इलाके के SPPL बिल्डिंग मैदान में हजारों की संख्या में बाबा हरदेव महाराज के भक्तों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कर जल प्रदूषण से मुक्ति दिलाने की बात कही। वहीं आज देश के कई राज्यों में बाबा हरदेव महाराज के जन्म दिवस के अवसर पर बाबा के भक्तों के द्वारा जन जागृति अभियान शुरू कर जल है तो कल है का नारा दिया गया। देखिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। आज पूरे देश में संत निरंकारी मिशन द्वारा जो है तमाम कई तरह का जो है जल किसी तरीके से बचाया जाए और किस तरीके से यूज़ किया जाए, इस तरीके का एक अधिवेशन चल रहा है। हम आपको बताएं पूरे देश में यह अधिवेशन चल रहा है। वहीं है महाराष्ट्र नगर का SPPL बिल्डिंग का यह इलाका है जहां मैदान में लोग बैठे हुए हैं। संत निरंकारी अनुयायी जितने भी हैं वो दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी हज़ारों की संख्या में यहाँ लोग उपस्थित हुए हैं जिनकी यह मांग है कि प्रदूषण नहीं होना चाहिए, स्वच्छ जल मिलना चाहिए लोगों का। इस तरीके का आंदोलन है। हालांकि यह देशव्यापी आंदोलन है। संत निरंकारी अनुयायियों के द्वारा आज देशव्यापी आंदोलन चल रहा है। वहीं है महाराष्ट्र नगर SPPL बिल्डिंग का मैदान है जहां लोग क्रमबद्ध तरीके से बैठे हुए हैं और वहीं यह मांग की जा रही है कि कभी भी या कहीं भी एक जो है प्रदूषित जल लोगों को न मिले पीने के लिए। हालांकि आज जो इस अधिवेशन में जो लोग बैठे हुए हैं वो PMG महाराष्ट्र नगर इन इलाकों से लोग आए हैं जो कि गोवंडी मानखुर्द का इलाका माना जाता है। इन इलाकों से लोग आए हैं और क्रमबद्ध तरीके से बैठे हुए हैं। लोगों की मांग है कि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ जल मिलना चाहिए। ये नज़ारा है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ हज़ारों की संख्या में महिलाएँ और पुरुष जो कि संत निरंकारी अनुयायी हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं और वो मांग कर रहे हैं कि प्रदूषण अंदर हो या बाहर दोनों हानिकारक है। अगर देश में संतों की बात की जाए, संत के अनुयायियों की बात की जाए तो मैं समझता हूं कि ये संत निरंकारी जो समागम है या सत्संग है या इनके अनुयायियों की जो संख्या है वो सर्वाधिक मानी जाती है। वहीं आज ये SPPL बिल्डिंग का इलाका है, मैदान है जहां देशव्यापी संत निरंकारी अनुयायियों द्वारा जो है आंदोलन चल रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है कि लोगों को स्वच्छ जल मिले पीने के लिए। वहीं हमारे बीच मौजूद हैं कुछ गणमान्य लोग बैठे हैं जो खड़े हैं, जो हमारे बीच क्या कुछ कहना है इन लोगों का। आइए हम जानते हैं क्यों आज इस तरीके का देशव्यापी प्रदर्शन किया जा रहा है जल की समस्याओं को लेकर। सर, किस वजह से आज यहाँ आप लोग इकट्ठा हुए? वजह यही है कि हमारे मिशन के सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज जी का 23 फरवरी को जन्मदिन था और हर वर्ष हम सदगुरु के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जगह जगह पर स्वच्छता अभियान का एक सुंदर दिशा लेके कार्य करते रहे। तो इस बार हमें भारत सरकार की ओर से भी अमृत ज्वल ये प्रोजेक्ट दिया गया। पूरे भारत सरकार ने जगह जगह स्थान पर पूरे भारतवर्ष में ये जल अगर निर्मल है, स्वच्छ है तो सबका मन निर्मल होगा। तो इसी के तहत हमारे संत निरंकारी मिशन के जो हमारे सोशल विभाग है जिसके इंचार्ज हमारे जोगिंदर सुखेजा जी और सदगुरु माता सुदीक्षा महाराज जी के अनुकंपा से उन्होंने एक सुंदर नियोजन लिया। क्यों ना हम भारत के नागरिक हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है जिस देश में हम रहते हैं उस देश के जल को भी स्वच्छ बनाने की हम सब की जिम्मेदारी है। तो इसके तहत पूरे 72 मेरे ख्याल से 27 राज्यों में ये कार्यक्रम हो रहा है और उसी तरह से 730 स्थानों पर ये कार्यक्रम 1000 के ऊपर ये कार्यक्रम हो रहा है। तो उसमें से एक हमारा ये मानखुर्द ब्रांच है जो सेक्टर 13 के तहत आता है। तो यहाँ पर भी हज़ारों के तादाद में इन्हें सेवा मिली कि पूरे गली गली में घर घर में जाकर जल है तो कल है, अगर जल नहीं तो कुछ भी नहीं। हम देखते हैं आजकल बोरिंग से कितना जल हम नीचे से ले रहे हैं, लेकिन साइंस कहता है कि धीरे धीरे निचला स्तर जल से कम हो रहा है। तो जो है उसमें समाधान करने के लिए, उस जल को स्वच्छ बनाने के लिए, ये जनहित में ये जागृति निर्माण करने के लिए निरंकारी मिशन की ओर से अमृत स्वच्छ जल स्वच्छ मन ये अभियान किया गया। उसमें पूरे भारतवर्ष के लोग हैं और यहाँ के लोकल लेवल के हमारे मुखी हैं, विलास जी हैं, हमारे सेवा दल के जो हमारे संचालक हैं महापुरे जी हैं, सतीश जी हैं और भी यहाँ के रविनाथ, सारे सेवा दल के बहन भाई और विलास पवार जी यहाँ के हमारे स्थानिक लेवल के मुखी हैं। इन सब के सहयोग से और एक खाकी नीली वर्गी जो हम देखते हैं सेवा दल के, इनके सहयोग से, साथ संगत के सहयोग से ये सुंदर कार्य संपन्न होने जा रहा है। बस यही उम्मीद करते हैं कि भारत के रहने वाले हर
जन जन तक ये संदेश देना चाहते हैं कि जल की पूर्ति बहुत कम होती जा रही है, पर घर के अंदर फालतू जल को भी वेस्ट ना करे। कहीं कहीं ऐसा होता है कपड़ा धो रहे हैं, पानी व्यर्थ जा रहा है, उसको भी बचाने का प्रयास करें, क्योंकि जल के बगैर मनुष्य का जीवन अधूरा है। बस यही उम्मीद करते हैं। इस माध्यम से हमारा चैनल को भी हम धन्यवाद करते हैं। हमारा चैनल है, हमारी सिटी है, इसको और सुंदर बनाने के लिए जो आपने एक सुंदर हमें एक मौका दिया, तो सामाजिक कार्य में मिशन आगे आगे बढ़ता चले जाए, यही अरदास, यही एक प्रार्थना है। नहीं, जैसा कि आपने कहा कि अभी आपकी अध्यक्षता में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, तो बृहन मुंबई महानगर पालिका की बात की, कहीं कहीं तो पानी 2-3 दिन तक नहीं आता, तो उस सिलसिले में आप किस तरीके का प्रदर्शन करते हैं? हम प्रदर्शन नहीं करते, हम उनसे अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन इतना बढ़ चुका है, सबको पानी मिलना मुश्किल है। कोई भी संस्था, कोई भी सरकार पानी को बना नहीं सकती, कोई फैक्ट्री नहीं पानी बनाने की। अगर उस स्तर पे ही पानी ख़त्म हो जाए, पब्लिक बढ़ गई है, तो जो पानी है उसको हम संचय करके उसका सदुपयोग करें, और जो वर्षा बरसती है वो भी कोई बरसा नहीं सकता सिवाय भगवान के। बस यही उम्मीद है। हर सरकार ये कार्य कर रही है, हम भी उसमें सम्मिलित होते। जो बचा पानी है, जो आज 10 साल तक वो पानी जा सकता है, उसको और बचा के रखेंगे तो 100 साल तक धीरे धीरे वो पानी अनेकों काम आएगा। वो अभियान के अंदर स्वच्छ जल और स्वच्छ मन लेके कार्य कर रहे हैं। इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? काही नाही, जे आहे आमच्या वरिष्ठ जे सेक्टर संयोजक महात्मा आदरणीय मोहन गुंडूजी यांनी ज्या या स्वच्छ जल स्वच्छ अमृत जल याबद्दल ज्या प्रतिक्रिया दिल्या, जे बाईट्स दिली, ते अगदी सद्गुरू माताजींच्या आदेशाप्रमाणे दिलेले आहेत। आणि त्यांच्याच आदेशाप्रमाणे जे सद्गुरू माताजींच्या आदेशाप्रमाणे जो आदेश येतो तो खाली सेक्टरपर्यंत येतो, आणि सेक्टरपासून ते महात्मा जे आमच्यापर्यंत आदेश पोहोचवतात त्याप्रमाणे हे कार्य चालत असतं। त्यांच्या आदेशाशिवाय आणि कार्याशिवाय व्यतिरिक्त कोणता आदेश मानला जात नाही किंवा कार्य होत नाही। तर सद्गुरूच्या आदेशाप्रमाणे जो आदेश आला त्याप्रमाणे आमच्या सेवादलच्या अधिकाऱ्यापर्यंत आणि माझ्या सेवादलच्या बहिणजी, सेवादलचे महात्मा हे अहोरात्र कालपासून ह्या प्रतिक्रियेसाठी, ह्या स्वच्छ जल स्वच्छ अमृत याच्यासाठी जे प्रयत्न करत होते, त्यासाठी जो प्रयत्न सद्गुरू माताच्या कृपेने जो पार पाडला त्याबद्दल सद्गुरू माताच्यांनी प्रार्थना करतो। महात्मांनी जे आपल्याला जे प्रतिक्रिया दिल्या त्यामध्ये आम्ही सहमत आहे आणि त्यांनी योग्य रीतीने ती प्रतिक्रिया दिलेली आहे, त्याबद्दल काही शंका नाही। तमाम तरह की बातें की जा रही है आज, और सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी यह नहीं समझ पाता है कि कौन सा पानी पोर्टेबल है, कौन सा पानी पीने योग्य नहीं। तो कैसे समझेगा आदमी कि हाँ ये पानी पीने योग्य? बिल्कुल, अभी ये पानी की जो इन्फॉर्मेशंस है, जितना भी पानी हर इंसान को, नागरिकों को बृहन मुंबई महानगर पालिका की तरफ से दिया जा रहा है, तो ये जो प्रोजेक्ट है संत निरंकारी मिशन की तरफ से, क्योंकि हमारे जो सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जिनका जन्मदिन होता है, उनके उपलक्ष्य में हर साल स्वच्छता अभियान का प्रोजेक्ट जो है वो पूरे भारतवर्ष में किया जाता है। अब ये पीने योग्य जो पानी है वो हर साल इस पानी का स्तर कम होते जा रहा है, तो यही एक उपलक्ष्य में यहाँ पर अब ये प्रोजेक्ट, यानी इस प्रोजेक्ट को भी अमृत प्रोजेक्ट नाम दिया गया है। और स्वच्छ जल और स्वच्छ मन, इस स्वच्छ जल को हमने किस तरह से आगे लेके जाना है, इसकी जन जागृति का जो एक ज़िम्मा था वो आज हमारी ब्रांच की तरफ था। और ये अवेयरनेस हमने पूरे एरियाज़ में जितने भी क्षेत्र बने हुए हैं मानखुर्द में, हर एक गली कोने में जाकर यही आवाज़ हमने देनी थी कि जो एक स्वच्छ जल हमारे घर तक आ रहा है उसका जो इस्तेमाल है वो हमने अगर आज ढंग से नहीं किया, वो स्वच्छ जल अगर हमने आज संभाल कर नहीं यूज़ किया, तो हमारा कल जो है वो भी ठीक ठाक नहीं हो सकता। वो पानी जो है, वो पानी जन जन तक जो आ रहा है उसका इस्तेमाल सही ढंग से हो, ये जन जागृति करने का जो एक ज़िम्मा हमारे हिस्से मिशन की तरफ से दिया गया था, उस ज़िम्मे को एक ढंग से निभाने का एक छोटा सा प्रयास संत निरंकारी मिशन की ओर से और हमारी ब्रांच की ओर से यहाँ पर किया गया है। तो आपने देखा ये संत निरंकारी मिशन के द्वारा जो है 23 जो आज के दिन, तो आपने देखा ये 23 फरवरी जो कि संत बाबा हरदेव जी महाराज का जन्म हुआ था, उसी उपलक्ष्य में जो है तमाम तरीके का एक सफाई प्रोजेक्ट किया जाता है। सफाई आज जो आंदोलन नहीं कह सकते, बल्कि एक सुचारू रूप से एक प्रदर्शन किया जा रहा है, बिल्कुल बैठक किया जा रहा है, ताकि पूरे देशव्यापी बैठक है या कि लोगों को स्वच्छ जल मिल सके। वही हम आपको बताना चाहेंगे, संत बाबा हरदेव महाराज के जो अनुयायियों की संख्या है, मैंने पहले भी कहा है कि
कि सबसे अधिक तादाद में अगर पूरे देश में किसी भी बाबा महात्मा के अनुयायी हैं तो वो संत बाबा हरदेव महाराज जी के। हालांकि इनका जो काम होता है वो बड़ा ही कहा जाए तो डिसिप्लिन वे में काम होता है। इनके कई वर्दी में नज़र आते हैं, चाहे वो नीले वर्दी में नज़र आए, चाहे वो खाकी वर्दी में नज़र आए, और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते हुए नज़र आते हैं। मैं मुकेश शाही, हमारा सिटी न्यूज़, मुंबई।